योर फ्रेंड ट्रेडर सुशांत बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये वीडियो में जो स्विंग ट्रेडिंग है इसका अपडेट मैं बताने वाला हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या स्ट्रैटेजी यूज करने का और स्विंग ट्रेडिंग में मैंने अभी कौन से नए स्टॉक इंक्लूड किए हैं वो सब बताऊंगा। तो स्ट्रैटेजी और अभी नए कौन से मैंने लिस्ट किए मतलब होल्डिंग्स में डाले स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो इसके लिए पूरा वीडियो है। तो वो स्ट्रैटेजी भी देखिए स्विंग ट्रेडिंग का और ये वीडियो पूरा देखे। मे भी लंबा हो सकता है बट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, राइट। तो अभी अपन जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, लेट्स गो। सो गाइज आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, आपको पता है वीडियो का क्या क्या होने वाला है। तो ये देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो इधर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी तो बताने वाला हूँ, तो उसके साथ ही मैं आपको ये भी स्टॉक है ये मैंने नेक्स्ट टू मतलब ये वीक में मतलब ये मंथ में क्यों लिए इसका एनालिसिस भी बताऊंगा और स्ट्रैटेजी तो आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करता हूं मैं। तो फर्स्टली अपन है ना बेसिकली मैं आपको 2-4 स्टॉक जो फंडामेंटली मैंने लिए हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो BPCL है ये मैंने फंडामेंटल और न्यूज़ बेसिस पे लिया है। तो आपको थोड़ा न्यूज़ देखना पड़ेगा, लाइक थोड़ा मोबाइल में थोड़े 2-4 ऐप्स आते हैं उसको ट्रैक कीजिए। और गाइज इसमें ना स्विंग ट्रेडिंग में टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। तो लाइक आप कोई दूसरा काम करते हुए भी मतलब न्यूज़ देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक न्यूज़ में है। तो BPCL न्यूज़ में था, डिविडेंड आने का बहुत है तो इसीलिए मैंने BPCL में 25 क्वान्टिटीज़ लिए हैं। एंड गाइज और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिए कि कभी भी आपका लाइक समझो आपके पास 50 के इन्वेस्टमेंट के लिए है, इन्वेस्टमेंट मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो वो 50 के कभी भी एक ही स्टॉक में कभी मत डालना। मतलब समझो अभी मेरे को BPCL में पता है कि न्यूज़ है तो मैं 50 के डायरेक्टली BPCL में कभी नहीं डालूंगा। मैं क्या करूंगा 10-10 के और एल्स 7-7 के का स्लॉट बनाऊंगा और अलग अलग सेक्टर में पुट ऑन करूंगा। लाइक अभी देखो मैंने ये वेदांता में लगाया मतलब मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये शिपिंग कंपनी है, ये लुपिन फार्मा है, ये IDFC फर्स्ट बैंक है मतलब ये फाइनेंस सेक्टर में गया, HCL टेक IT कंपनी है, पेट्रोलियम है, सीमेंट का है और ये बैंक सेक्टर है। तो इसका क्या मैं अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो कभी भी एक ही स्टॉक में मत डालना। समझो अभी मेरे को HCL टेक में मेरे को पैटर्न दिख रहा है और मेरा जो भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा अभी वो दिख रहा है। तो अभी आप डायरेक्टली HCL टेक में पूरा पैसा मत डाल देना क्योंकि वो फिर इलॉजिकल होता है। अपने को कभी भी लॉजिकली जाना है, सब चीज़ें पे बेसिस जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है गाइज। और स्विंग ट्रेडिंग सेफेस्ट है। एंड गाइज ये तो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बता ही दिया बट उसके साथ ही आपको समझो कि अभी मेरा जो भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अभी मैं बताऊंगा आपको, उसको मोस्टली आप क्या कीजिए, आप बाइंग में अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। बाइंग में मतलब समझो कि बाई चांस निफ्टी गिर गया, ग्लोबल सिनारो आ गए, मतलब कोई भी बुरी खबर आ गई तो लाइक निफ्टी इंडेक्स गिरने लगेगा तो स्टॉक भी गिरने लगता है। बट आप समझो कि जरा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही अपना जो भी स्ट्रैटेजी है वो फाइंड आउट कीजिए और फिर वैसे कर रहे हो और फिर मतलब निफ्टी भी गिर रहा है तो कैसे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता और एंड में वो बढ़ ही जाता है। मतलब क्या ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें लॉस ही नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या पेशेंसली वेट करना है। और पेशेंसली वेट करोगे तो कैसे आपको मतलब समझो कि आपका स्विंग ट्रेडिंग है एक वीक के लिए, तो समझो कि कोई भी ग्लोबल सिनेरियो की वजह से वो आपको टाइम लगेगा मतलब आपका टारगेट अचीव होने में, बट वो टारगेट अचीव होगा। बट कैसा जो बियरिश रहते हैं मतलब बियरिश मतलब जो सेल साइड में आप ट्रिगर करोगे तो सेल साइड में कैसा है गाइज वो फटाफट टारगेट अचीव हो जाते हैं। बट ना कैसा लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। मतलब समझो मैं टाटा मोटर्स पकड़ रहा हूँ, अच्छा स्टॉक है, ऑटो सेक्टर में सबसे मतलब उसका जो वैल्यू है 320, ये देखो ये बहुत लो वैल्यू है गाइस, इसका वैल्यू लगभग 600-700 रहना चाहिए। तो इसका जो वैल्यूएशन है कंपनी के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है, तो वो फाइनली ऊपर ही जाने वाला है। तो ये स्टॉक में आप थोड़े टाइम के लिए आप लोअर ट्रेंड देख सकते हो बट लॉन्ग रन में कभी नहीं। तो अभी मैंने ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए। आपके पास बड़ा कैपिटल रहेगा तो कभी भी अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करो, अलग अलग सेक्टर में, मतलब जो भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। मतलब समझो अभी मेरे को मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और इस IT सेक्टर में करना है तो IT सेक्टर में मैं ऐसे 10 सेक्टर में निकालूंगा। मतलब जो भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में क्या करूँगा, अभी समझो मेरे को IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मैं IT के स्टॉक देखूंगा। अभी देखो मैंने HCL टेक में क्यों लगा है मैं आपको बताऊंगा और ये बताते बताते मैं आपको जो स्ट्रैटेजी है वो भी बताऊंगा, जरा गौर से सुनिए गाइज। अभी देखो HCL टेक है,
SCL टेक में मैंने क्या किया, उससे पहले देखो ये शिपिंग कॉप है, मतलब ये जो स्टॉक है SCI, इस पर मैंने क्यों इन्वेस्ट किया मैं आपको बताता हूँ। देखो फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत सही है, इसका जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत कम है, मतलब 124 रुपीज़ है, बट इसका एक्चुअल वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिसर्च है, बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू इंट्राडे, बट रिटर्न से आपको 10-15 पर मंथ, और सॉरी पर मंथ भी बोला, 1-2 वीक्स में 10-15% रिटर्न आ जाता है, गेटिंग। तो अभी ये 124 रुपीज़ है, मतलब इसका कम वैल्यूएशन है। अभी मैंने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, देखो ये वीकली चार्ट है गाइस, आप देख सकते हैं इधर वीकली चार्ट है, गेटिंग इट, ये वीकली क्या है, चार्ट है। तो अभी वीकली चार्ट में आप देखिए बेसिकली ये लेवल देखो, ये लेवल उसने ब्रेक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, ये इसके ऊपर जा रहा है, गेटिंग इट, नीचे आया, ये लेवल क्रिएट किया और ये एक पैटर्न क्रिएट किया, मेरे को ये दिख रहा है पैटर्न। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया एंड देखो अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये उसका कितने दिन का मतलब वीकली चार्ट है गाइस, एक कैंडल इज इक्वल टू 1 वीक, तो ये लेवल ब्रेक कर दिया। तो ये लेवल पे बाइंग एंट्री था, तो मैंने यही जगह पे किधर बाइंग एंट्री कर दी है। अभी मेरा टारगेट क्या है गाइस, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा टारगेट है आसपास ये, गेटिंग इट। सो गाइस मेरा टारगेट कितना है इसके लिए, अभी देखो ये मेरा इधर मैंने एंट्री किया राइट, तो मेरा टारगेट है लगभग ये। और ये टारगेट चूज़ करने का रीज़न भी क्या है, देखो अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और देखो इसका हाई ये है, गेटिंग इट। तो इसीलिए मेरा टारगेट ये है लाइक 200 के आसपास। बट ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के प्रपोज के लिए बहुत सही है, तो इसमें आप लॉन्ग रन में भी आप इसमें रह सकते हो। तो अभी सेकेंड पॉइंट, अभी स्ट्रैटेजी मैंने क्या यूज़ किया, बेसिक स्ट्रैटेजी गाइज, जो प्रीवियस लो था वीक का वो मैंने फाइंड आउट करने का ट्राई किया, वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और मैंने एंट्री कर दिया, गेटिंग इट। तो अभी मैं तो आपको और 2-4 चीज़ें बताऊंगा और ज़रा गौर से सुनिए। अभी अपन जाने वाले हैं अंबुजा सीमेंट में। देखो मैंने अलग अलग सेक्टर में, अभी ये सीमेंट सेक्टर है, अभी अंबुजा सेक्टर में अपन जाते हैं। अभी देखो अंबुजा सीमेंट में वीकली चार्ट मैंने ओपन किया गाइस, और वीकली चार्ट में मेरे को क्या दिख रहा है अंबुजा सीमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबुजा सीमेंट ने ये जो लेवल है अंबुजा सीमेंट में ऊपर जाता है, इधर से नीचे आया एंड अभी फिर से ये लेवल के आसपास आया। बट आप ये देखो ये लेवल उसने ब्रेक ही नहीं किया। बट आप इफ़ ये चार्ट देखते हो, उसने ये लेवल को टच किया, रेजिस्टेंस फेस किया वीक में और फिर से ये लेवल को टफ देने के लिए आ गया। मतलब क्या, ये जब भी ब्रेक करेगा फटक से ऊपर जाएगा, तो इसीलिए ये इसमें मैंने एंट्री कर दिया है गाइस, गेटिंग इट। तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी, थोड़ा साइकोलॉजी से यूज़ करो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीक था 1 वीक इज इक्वल टू 1 कैंडल, मतलब जो पिछला वीक था उसमें देखो क्या हुआ, देखो जो पिछला वीक था उसमें ये कैंडल ने ब्रेक करने का ट्राई किया बट ब्रेक कर नहीं हुआ, बट सेकेंड कैंडल ने उसको फटक से स्टार्ट हो गया। और आप देखोगे तो गाइज अब ये वीकली चार्ट है इसलिए आपको कंफ्यूजिंग, बट आप डे में जाओगे ना तो पैटर्न क्रिएट हो रहे, पैटर्न कौन से पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं आप देखो, ये देखो ट्रेंड देखो अच्छा खासा अप ट्रेंड में जा रहा है, तो गेटिंग इट। तो मैक्स टू मैक्स से किधर तक आएगा, ऐसे और ऐसे ही जाएगा, गेटिंग इट। इसीलिए अंबुजा सीमेंट में मैंने एंट्री करनी चाहिए। तो ये आपको बेसिक एनालिसिस है गाइज, आपको ये सीखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इफ़ आप नए हो, आपको कुछ पता नहीं, तो ये वीडियो आप देखोगे, पूरा अच्छे से देखोगे, थोड़ा टेस्टिंग करोगे तो भी बहुत सही है। और आपको मोस्टली वीक चार्ट में ना कैसे पैटर्न्स देखने, अभी देखो गाइज, अभी वीक के चार्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो एक ये 1 कैंडल इज इक्वल टू क्या है 1 वीक के चार्ट में, अभी मैं गाइज 1 वीक के चार्ट मतलब क्या है, एक कैंडल इज इक्वल टू 1 वीक है। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों भी एक ही लेन में, देखो ये कैंडल से तीनों यही जगह पे है। तो उसके बाद इसने क्या किया, ये लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया एंड देखो ये लेवल पे उसने ब्रेकआउट दिया, गेटिंग ये वाले कैंडल ने। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा गाइस, बट गौर से सुनिए। फर्स्ट इसको टच किया, सेकंड ये लाइन को टच किया, थर्ड ने ब्रेकआउट दिया बट उधर से वीक फॉर्मेशन किया, बट फोर्थ आसपास है और ये वीक खत्म हो गया।
गेटिंग इट। आज है सैटरडे, तो अभी नेक्स्ट वीक इसको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा गाइस, गेटिंग इट। तो इसीलिए इसमें एंट्री करने का अच्छा पॉइंट है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट देखना है, ऐसे इग्नोरेंस में मत डालिए, गेटिंग इट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सिस बैंक में मैंने क्या एनालिसिस किया। देखो अपने पास एक्सिस बैंक भी है गाइस। देखो मैं ऐसा कोई बता रहा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं है, जो भी स्टॉक मैंने खुद लिए है। देखो ये मेरे इधर जीरोधा का प्लेटफॉर्म है और मेरे को अभी लॉस चल रहा है लाइक कल के मार्केट की वजह से, बट जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताते जा रहा हूँ और कुछ किया नहीं है, गेटिंग इट। तो देखो अभी इसमें एंट्री करने का बहुत सही सा रीज़न है गाइज। आपको मैंने जो स्ट्रैटेजी वो बता दी है लगभग, तो आपको समझा रहेगा क्यों मैंने एंट्री की है। तो अभी देखो ये वीक के चार्ट में रिजेक्शन किधर से आया, ये लेवल से, ये वीक से, गेटिंग इट। और ये देखो लोअर चैनल फॉर्म कर रहा था ये, तो इधर से बाइंग एंट्री। और देखो ट्रेंडिंग स्टॉक है ये भी, गेटिंग इट। अभी मैं आपको 1 डे के चार्ट में लेके जाता हूँ। ये देखो ट्रेंडिंग, एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, तो इसके वजह से इसमें मैंने बाइंग में एक एंट्री कर दिया है, गेटिंग इट। और मेरा टारगेट क्या रहेगा गाइस, 900 के ये लेवल के आसपास रहेगा, 819 और उसके ऊपर रहेगा, 850 के तक मेरा टारगेट रहेगा, गेटिंग इट। बहुत सही से एनालिसिस, बहुत बेसिक से एनालिसिस किया है। तो ये कैसे अच्छे स्टॉक है इसमें। और आपको क्या, देखो आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, आपको सिर्फ उसमें अच्छा एंट्री देखना है और वेट करना है। आपको 10, 15, 20% आराम से 1-2 वीक के अंदर मिल जाएंगे, गेटिंग इट। अभी देखो मैं टाटा मोटर्स में जाता हूँ। टाटा मोटर्स और लुपिन अपने पास है। देखो टाटा मोटर्स, मैं आपको ये बार बार क्यों दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने उसमें एंट्री किया है, इसके वजह से ये मेरा रीसेंट पोजीशन है। मैं पहले वाला एग्जिट कर दिया स्विंग ट्रेड, और ये नया मैंने स्विंग ट्रेड अप्लाई किया है। तो इसमें मैंने क्यों ये किया, लाइक क्यों मैंने एंट्री किया, वो भी आपको पता चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरे क्लियर आउट कर रहा हूँ मैं। तो अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉइंट क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा मोटर्स बहुत सही स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन बहुत कम है, बट इसका फ्यूचर्स को बहुत सही है। तो अभी देखो उसने क्या किया, ये उसका अच्छा सपोर्ट है, ऊपर गया, सबसे टॉप क्रिएट किया, फिर से नीचे आया। तो गेटिंग इट। अभी देखो ये लेवल के आसपास वो आ चुका है, तो मैंने क्या किया, यही लेवल के इस आसपास एंट्री कर दिया फिर से। क्यों किया गाइज, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अभी यही लेवल के आसपास क्यों किया एंट्री, तो गाइज ये सब मैं डिलीट कर दे 2 सेकंड मेरे को। ये देखो आप जब भी देखो, ये देखो इधर से वीक फॉर्मेशन होता है, एंड ये इतना बड़ा कैंडल था, ये कंटिन्यू कर सकता था नीचे गिरना, बट उसने नीचे गिरा नहीं गाइज। इसने क्या किया, इधर से फॉर्म किया, एंड ये देखो ये सेकंड कैंडल भी बाइंग में किया। मतलब 2 वीक वो लगातार ये लेवल से ऊपर जाने का ट्राई, 2 वीक नहीं, एक ये 1 आवर का चार्ट है गाइस, कंफ्यूज मत होना। 1 आवर के चार्ट में उसे वो लेवल के बाद वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, गेटिंग इट। और ऐसे भी नहीं गाइस, इधर से फिर से नीचे आया था, यही लेवल के बाद फिर से ऊपर आया, फिर से टच किया, फिर से। और इसका मतलब भी क्या हो रहा है गाइस, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसमें भी, गेटिंग इट। ये देखो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये अभी आप इसको थोड़ा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक एक्चुअल पैटर्न दिखेगा, गेटिंग इट। तो मतलब क्या है, ये लेवल के आने के बाद टेस्ट हो रहा है, मतलब ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये ऐसे करके एक अच्छा सा पंप देके ऊपर जाएगा डायरेक्टली, गेटिंग इट। आपको स्टॉक का क्या सोच रहा है आपको देखना पड़ेगा, गेटिंग इट। तो ऐसे बेसिक सा मैंने इसमें एनालिसिस किया कि ये स्टॉक में क्यों एंट्री करने का। तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ। आपको पहले लेवल्स ड्रॉ करने की, किधर से वीक फॉर्मेशन हो रहा है, पिछला सपोर्ट किधर है, पिछला रेजिस्टेंस किधर है, गेटिंग इट। उसके आसपास है क्या स्टॉक का फंडामेंटल कैसे है, स्टॉक डिविडेंड दे रहा है क्या, स्टॉक न्यूज़ में है क्या। अभी टाटा मोटर्स कैसा है, उसका वैल्यूएशन कम है, इसमें मेरे को सिर्फ एंट्री देखना है। तो ये मेरे को बेस्ट एंट्री लगा गाइज, तो इसीलिए मैंने इसमें किया। और सबसे बेस्ट पॉइंट समझो कि गाइज आपके पास 50K, मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50K है आपके पास और आपको टाटा मोटर्स में 10K इन्वेस्ट करना है। तो और आपको अलग अलग सेक्टर में मतलब 5 अलग अलग सेक्टर में 10 के इन्वेस्ट करना है। तो आई विल सजेस्ट, आप नए हो, आपको आपके एनालिसिस पे भरोसा नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ये 10K के जगह पे आप 7K इन्वेस्ट कीजिए। बात सुनिएगा, इस 7K इन्वेस्ट कीजिए। और समझो कि आपका इधर से एनालिसिस रॉन्ग हो गया, तो क्या कीजिए, जब भी ये नीचे आने लगेगा तो फिर से डिप में 2K का इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब हुआ कितना, 9K। और समझो ये फिर से ऊपर जाने लगा तो बहुत सही है, उसमें 1K का मतलब आपको जब भी प्रॉफिट में आ जाओगे तभी 1K फिर से इन्वेस्ट कर देना, तो एक मीन प्राइस आपका अच्छा मिल जाएगा। बट समझो
आपका ये नीचे गिरते रहा तो फिर से जब ये और नीचे आएगा तभी फिर से 1K इन्वेस्ट, मतलब जो बचा हुआ 1K वो इन्वेस्ट कीजिए और वेट कर दीजिए, दो वीक तक वेट करिए, आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। गेटिंग इट? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 7K के बाद 2K कीजिए। समझो नीचे 2K किया और ऊपर से फिर से 1K किया तो आपको एक एवरेज अच्छा प्राइस मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा बोला मैं गाइस। सुनिए गाइस, और समझो नीचे ही जा रहा है तो फिर से आप 1K कीजिए तो और नीचे का प्राइस मिल जाएगा अपने को। गेटिंग इट? तो ये मैं यूजली जब भी मेरे को कोई स्टॉक अच्छा लगता है बट उसमें मेरे को पैटर्न कोई अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं ये चीज़ें फॉलो करता हूँ और यही मैंने आपको भी बताया है। गेटिंग इट? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीटेडली देखिए, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए। तो ये बेसिक्स। अभी मैं और कौन सा स्टॉक दिखाऊँ आपको, ल्यूपिन भी दिखा देता हूँ गाइस, ल्यूपिन भी सही है। और HCL टेक पहले देख लेते हैं अपन। HCL टेक बहुत आईटी में अच्छा स्टॉक है। देखो HCL टेक में मैंने इसमें बेसिक से एनालिसिस, देखो आपको इधर मार्किंग भी किया है मैंने, ये लेवल से नीचे आने का ट्राई करता है, फिर से ये लेवल, फिर से ये लेवल, फिर से टच हुआ। बट गाइस देखो इसमें एक अच्छी चीज़ है, आप नोटिसेबल देखो कि ये लेवल के बाद नीचे आ रहा है, ये लेवल के बाद नीचे आया, स्विंग लो क्रिएट कर दिया, ऊपर आया। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस गौर से सुनिए। तो अभी देखो इधर से नीचे आया, विक देखो कितना बड़ा फॉर्म किया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। ये देखो विक कितना बड़ा फॉर्म किया इधर। हाँ, तो उसके बाद देखो जो सेकेंड जोन था वो ऐसे फॉर्म किया। तो इसका मतलब क्या गाइज कि अभी ये तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इससे तो नीचे आएगा, बट जो सेकेंड टाइम उसने जोन फॉर्म किया ये एक पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहा है। गेटिंग इट? तो इधर आपका एंट्री पोजीशन सबसे सही है। तो मैंने लगभग ये जोन जो मैंने ड्रॉ किया है इधर एंट्री किया एंड अभी ये स्टॉक इधर है और मेरा टारगेट इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर का है गाइज, क्योंकि ये बहुत सही स्टॉक है। इधर तक मैं मैक्स टू मैक्स इसको पूरे मंथ तक उसको होल्ड करूंगा और ये मेरा टारगेट रहेगा गाइस। गेटिंग इट? तो ऐसे आपको पेशेंसली वेट करना है। देखो और आपको इसमें और एक चीज़ मैंने आप बताने लायक है गाइस, देखो ये लो भी ब्रेक कर दिया इसने, मतलब जो स्विंग था ये भी ब्रेक करते, तो आपका एंट्री इधर किधर भी हो सकता था और टारगेट आपका इसके ऊपर भी हो सकता है। गेटिंग इट? तो गाइज बहुत बेसिक से एनालिसिस है, मैं सब स्टॉक में क्या क्या एनालिसिस किया बताया नहीं, बट यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ऐसे ही पैटर्न देखते हैं। आपको यही चीज़ें फाइंड आउट करने हैं। आपके ट्रेडिंग में फ्री अकाउंट ओपन होता है, उधर ओपन कीजिए और ऐसा ये सब लोगो दिखाइए। जब भी आप ऐसा दिखाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, चीज़ें साफ दिखने लगेगी चार्ट पे क्या बोलना चाह रहा है ये चार्ट। अभी देखो ये क्या बोलना चाह रहा है मेरे को ये चार्ट, कि इधर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इधर से नीचे आ जाता है, फिर से नीचे आ रहा है, बट जब ये सेकेंड टाइम नीचे आया बट ये एक्चुअल में इधर तक नहीं आया, उसने थोड़ा पंप किया तो ये क्या चैनल फॉर्म कर रहा है। तो अपने को अच्छा वॉल्यूम देखो किधर आ रहा है, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है तो बाइंग कर दो। गेटिंग इट? दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ आप अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और आपके दोस्त है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं और मंथली अच्छा इनकम कमाना चाहते हैं, उनको भी शेयर कीजिए गाइस। गेटिंग इट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो मैं कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ तो वो सब चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ और कुछ कर रहा नहीं मतलब कुछ करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ऐसा फेक होप्स नहीं। मैं खुद चीज़ें इन्वेस्ट किया है और वही चीज़ें आपको मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, मैं ये फॉलो करता हूँ। इफ़ आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। So back to what I was saying. Could be us. Could be us.